32वां सड़क सुरक्षा माह अभियान का समापन इंदौर के अभय प्रशाल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कलेक्टर मनीष सिंह शामिल हुए। इस दौरान स्वच्छता के साथ साथ इंदौर को ट्रैफिक व्यवस्था में भी नंबर 1 बनाने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस, सिटी पुलिस और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा साल की शुरुआत में चलाया जाने वाला 32वां सड़क सुरक्षा माह समापन अभय प्रशाल में इंदौर कलेक्टर, आईजी और सांसद की मौजूदगी में हुआ। सड़क सुरक्षा माह के संपन्न होने पर पूरे महीने सड़कों पर खड़े रहकर वाहन चालकों को समझाइश देने वाले सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता भी इस समापन के साक्षी बने। इस दौरान पिछले 1 महीने तक वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने के साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। सांसद, आईजी और कलेक्टर ने स्वच्छता में चौका लगाने वाले इंदौर शहर को ट्रैफिक व्यवस्था में भी नंबर 1 बनाने के लिए शहरवासियों से अपील की है। नहीं, मैं इंदौर की ट्रैफिक पुलिस को, यहाँ के डीआईजी साहब को, आईजी साहब को मैं इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई भी देना चाहूँगा। जिस तरह से सप्ताह चलाया गया है, इसमें बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। उसमें जागरूकता को लेकर के, हेलमेट को लेकर के काम हुए हैं, क्योंकि हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, अनिवार्य है भी। अगर आप देखेंगे आंकड़े की हेलमेट नहीं पहनने की वजह से एक्सीडेंट्स में कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो बड़ा अलार्मिंग टाइप का है। वो जागरूकता से ही आ सकता है। सीट बेल्ट बांधने का, सीट बेल्ट बहुत वो इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत छोटी सी चीज़ है हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट बांधना, पर 2 चीज़ अगर लोग पालन करें तो इसमें बहुत जानें बच सकती हैं हर साल। इस पे ट्रैफिक पुलिस ने खूब काम किए। कुछ स्वच्छता को लेके संयुक्त हम लोग के कार्यक्रम भी हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए हैं अवेयरनेस को लेके। तो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम था ये। अलग अलग माध्यमों से इन सब विषयों पे ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर के, कुछ ऐसे स्पॉट से अतिक्रमण के जो ट्रैफिक हैजार्ड बने रहते थे, उसको भी हटाया गया है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो। इन सब पे लेकर के ट्रैफिक पुलिस ने काम किया है। पूरा सहयोग प्रशासन, नगर निगम का था, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ ट्रैफिक पुलिस को इस सब कार्रवाई के लिए। पिछले 1 माह से ट्रैफिक माह का आयोजन किया गया था, और इस दौरान मुख्य तौर पर ट्रैफिक के उन सारे नियमों को लेकर के एक जागरूकता फैलाई गई, जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई हर जगह, ताकि इन यातायात के दुर्घटना के जो आंकड़े हैं उनमें कमी लाई जा सके। हम जानते हैं कि देश में प्रति साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग जान गंवा देते हैं। और इसमें सबसे चिंता की बात है कि सबसे बड़ी जो संख्या होती है हमारी युवाओं की होती है। और सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना का कारण जो जिसमें माने कि लगभग जान से लोग हाथ धो बैठते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह तेज़ गति से वाहन चलाना है, जिसमें लगभग 70% मामलों में कहीं ना कहीं ये वजह होती है। इसलिए पिछले 1 माह के जो कार्यक्रम हुए उसमें इस बात पर फोकस किया गया कि युवाओं को कैसे जागरूक करें। अलग अलग स्कूल, कॉलेजेज, शैक्षिक संस्थान, अलग अलग सामाजिक संगठनों, एनजीओ, इनके माध्यम से यातायात को लेकर के पर्याप्त इसमें जागरूकता पैदा की गई। हम जानते हैं कि इंदौर में घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जिन शहरों में वाहन है उनमें से इंदौर शामिल है। यहाँ पे 24 लाख से लगभग ज़्यादा वाहन है। इसलिए यहाँ जागरूकता का अवसर, यहाँ पर एक लोगों को जागरूक करने की जो ज़रूरत है वो अन्य शहरों से ज़्यादा है। पिछले सालों लगातार कोशिश भी की गई थी, और हम देखेंगे तो पिछले 2-3 सालों में इस तरह के यातायात दुर्घटनाओं में लगातार कमी भी आई है। इस तरह के यातायात माह तो 1 माह के लिए आयोजित हुआ था, लेकिन इससे जुड़े जो संदेश हैं, इससे जुड़े जो अलग अलग लोगों तक जो संदेश पहुंचाए गए हैं, उनकी ज़रूरत सालों भर है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक दिन। क्योंकि हमारी छोटी सी गलती, हमारी छोटी सी लापरवाही कभी भी हमें एक जीवन से हाथ धोने जैसी चुनौती सामने ला सकती है। इसलिए ज़रूरत है कि इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इससे जुड़े हुए जो अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा की गई, जो जागरूकता फैलाई गई, जिन मुद्दों को उठाया गया, उनका हम पालन अनवरत करें, सालों भर रहें, और इंदौर को सबसे ज़्यादा यातायात के हिसाब से भी सुरक्षित शहर बनाएं। देखिए, यातायात सप्ताह नहीं, इस बार तो माह पूरा चला। पूर्व में तो सप्ताह चलता था, इस बार माह चला। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है कि इसको चलाए रखना चाहिए, क्योंकि जो अधिकांश जो दुर्घटनाएं हो रही है, मेरे ख्याल से एक सर्वे में मोर देन 60%, कितना है, लगभग 90%, 80 से 90% तो हेलमेट के कारण, और 60% जो बेल्ट नहीं लगाते हैं, जब आमने सामने गाड़ियाँ टकराती है तो हेड इंजरी के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये ऐसे है कि अगर हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, यातायात नियम का ध्यान रखेंगे, तो कम से कम हमारे परिवार के जो परिजन हैं वो बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं, बड़ी इंजरी से बच सकते हैं। तो इसको लेकर पुलिस विभाग ने, खास करके ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया था, जन जागरण अभियान। उन्होंने ये भी देखा कि हेलमेट जो लगा रहे हैं उनको
डीआईजी साहब ने खुद फूल दिए और जो सीट बेल्ट लगा रहे हैं उनको भी धन्यवाद दिया और दूसरों को प्रेरित किया, और जहाँ सिग्नल लगे उस सिग्नल का पालन करना चाहिए। ये हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है। 90% लोग समझ पाए हैं इस चीज़ को लेकर, अवेयर हुए हैं। कुछ लोग नहीं हुए हैं अवेयर, बट धीरे धीरे जब ये चीज़ें और होंगी, ये ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, ड्यूटीज़ मिलेंगी हम लोगों को, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उन लोगों को भी अवेयर कर सकें। हम लोगों के लिए बहुत कुछ मिला भी है हम लोगों को, बट कुछ चीज़ें थी हम लोगों के लिए भी कि थोड़ा शेमफुल था हम लोगों के लिए, बट हम लोगों ने पूरा अपना 100% दिया और उन लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है। गौरतलब है कि देश भर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर इस बार सड़क सुरक्षा सप्ताह की बजाय सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहन चालकों को यातायात का पाठ पढ़ाया जा सके। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।